इस भीषण एक्सीडेंट के जो बीज हैं वो आज से 11 साल पहले तब बो दिए गए थे जब इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया गया था बोइंग द्वारा। और इस फैक्ट का सबूत इस बात से मिलता है कि बोइंग के मॉडर्न जेट्स में हो रही खामियां और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को लेकर के बार बार सवाल उठाए गए हैं पिछले 15 सालों में। और ऐसा सवाल उठाने वाले लोग कोई बाहरी नहीं थे बल्कि बोइंग के खुद के एम्प्लॉइज थे। ऐसे एम्प्लॉइज को हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। और इन्हीं में से एक बहुत ही फेमस बोइंग विसल ब्लोअर की कहानी आज हम आपको बताएंगे। ये कहानी है जॉन बार्नेट की। जॉन बार्नेट एक बहुत ही फेमस एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे जिन्होंने पहले यूएस आर्मी में काम किया, यूएस एयरफोर्स में उन्होंने कुछ मेजर जेट्स पे काम किया, उन्होंने यूएस के स्पेस प्रोग्राम में काम किया और अल्टीमेटली उन्होंने बोइंग को ज्वाइन किया एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर। 2010 में उन्होंने बोइंग में अपना करियर शुरू किया। बोइंग के साउथ कैरोलिना एक स्टेट है यूएस में, उसके प्लांट में। और साउथ कैरोलिना का ये प्लांट दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक गिना जाता है। और इसी प्लांट में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को बनाया जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शीघ्र जॉन ने यह देखा कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं इस प्लांट में जो उनको एकदम शॉक्ड छोड़ रही हैं। और जॉन ने डिसाइड किया कि ये सारी चीजें वो अपने सीनियर मैनेजमेंट और बोइंग की टॉप लीडरशिप को तुरंत रिपोर्ट करें कि ये जो गिरता क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कुछ अर्जेंटली करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बोइंग के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो मेटल शेविंग्स यानी मेटल का बुरादा होता है उसको बिना साफ किए इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब बोइंग 787 एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्लेन है, यानी कि अगर छोटी सी भी खामी आती इन बुरादे की वजह से बोइंग की इलेक्ट्रिकल व्यवस्था में तो आगे चल के विमान के साथ एक भारी घटना हो सकती थी। और उनका अनुमान था कि ऑक्सीजन मास्क में से 1/4 तो काम ही नहीं करेंगे इमरजेंसी में, यानी 250 के प्लेन में 60 लोगों के तो मास्क चलेंगे ही नहीं एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो। और जॉन ने यह देखा कि अगर कोई पार्ट मिसिंग हो जाता है तो उसको कहीं रजिस्टर नहीं करते, यानी कि कोई अगर चाहे तो एक अच्छी क्वालिटी पार्ट को बुरी क्वालिटी के पार्ट से रिप्लेस कर दे तो बोइंग को इसका कोई ज्ञान नहीं होगा, यानी कि फ्लाइट की सेफ्टी के साथ एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था इन द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। और फिर सबसे बड़ी बात जॉन ने ये बोली कि एम्प्लॉइज को ये निर्देश है कि अगर कोई फ्लॉ मिलता है, कोई कमी दिखती है तो प्लीज इस बारे में ज्यादा बातें मत करें, जो करना है करते रहो, काम करते रहो ताकि प्लेन जल्द से जल्द निकले। ज्यादा सेफ्टी और क्वालिटी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लेन बाहर निकालिए, प्रॉफिट कमाइए, ये हमारा मकसद है। यानी कि बोइंग ने अपने इतिहास में पहली बार सेफ्टी के ऊपर प्रॉफिट्स को डाल दिया और इसी वजह से ये जो प्लेन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान निकलना शुरू हो गया। जॉन बार्नेट और बोइंग की गलतियों की कहानी और आगे चलेगी और ये जानने के लिए देखते रहिए पार्ट 2।